हेलो डियर इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं वो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है। दोस्तों, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलते हैं इस वीडियो में एनालिसिस की ओर। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है इसका हम एनालिसिस टोटल 4 भागों में करेंगे। सबसे पहले हम इस सेक्टर का एनालिसिस करेंगे, दूसरे पार्ट में हम बिजनेस का एनालिसिस करेंगे और थर्ड वन में हम फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं उसका एनालिसिस करेंगे और लास्ट में हमें टेक्निकल एनालिसिस करना होगा। तो दोस्तों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो उसका ग्रोथ में हम 5 की फैक्टर्स को देखेंगे जो इस ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला है वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और गति शक्ति इनिशिएटिव्स के जरिए इस सेक्टर को बहुत ही बूस्टिंग मिल रहा है। और उसके बाद में दिन प्रतिदिन अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण बढ़ ही रहा है, तो उसके लिए जो मोर एंड मोर पीपल सिटी की ओर बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो ये डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन और यूटिलिटी सर्विस को बढ़ावा देंगे और इस सेक्टर्स को डेफिनेटली ग्रो करेंगे। उसके बाद में फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है एफडीआई, उससे भी इस सेक्टर्स को ग्रोथ मिलेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजमेंट है, सस्टेनेबिलिटी फोकस है, इन सब 5 की फैक्टर्स है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को ग्रो करेगा। तो दोस्तों, हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है केएनआर कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे। तो ये जो कंपनी है हाईवे प्रोजेक्ट जो होते हैं रोड डेवलपमेंट का, तो उसका वो टेंडर भरती है और इसमें ऑर्डर्स का बुकिंग करती है। ये आप कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स देख सकते हो। उसके बाद में इरिगेशन एंड वाटर, इसमें भी ये कंपनी काम करती है। तो दोस्तों, इसका हम ऑर्डर बुक देखें तो एज ऑफ मार्च 31, 2024 53,000 मिलियन रुपीस का इसके पास ऑर्डर बुक था। इसमें से 31,000 मिलियन रुपीस का रोड सेक्टर से था और इरिगेशन सेक्टर से और पाइपलाइन सेक्टर से जो था वो था 21,000 मिलियन रुपीस। दोस्तों, इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करके बिना हम इस सेक्टर्स को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे और इस कंपनी को हम किस तरीके से देखना चाहिए उसके लिए हमें कंपलसरी फंडामेंटल एनालिसिस करना होगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं अभी इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की ओर। तो दोस्तों, केएनआर कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसका अभी जो मार्केट प्राइस है वो 320 है, 329 पे ट्रेड कर रहा है और ये बीएसई और एनएसई दोनों में ही लिस्टेड है। कंपनी एक मिड कैप की ओर जा रही है। इसका मार्केट कैप है 9,251 करोड़ का और इसका अगर हम पी देखें तो बिलो 12 यानी कि 11.8 के पी के ऊपर चल रहा है और इंडस्ट्री का पी हम अगर देखें तो 24.6 है, यानी कि इंडस्ट्री पी से आधे पे चल रही है। यानी कि इंडस्ट्री का जो पी है तो ये कंपनी इंडस्ट्री के पी के कंपेयर करे तो बहुत ही सस्ती है, आधे भाव पे मिल रही है हमें। इसका आरओसी देखें 25.8 है और आरओई देखें रिटर्न ऑन इक्विटी तो 23.7 है। आरओसी और आरओई दोनों ही बढ़िया लग रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखें तो 0.36 है, लेकिन अगर इसका इंटरेस्ट कवरेज देखिए तो 9.13 है। मतलब डेट को अच्छी तरह से मैनेज कर पा रही है, अच्छी तरह से पैसा कमा रही है और इंटरेस्ट को भी पे कर सकती है कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 48.8 है और बिल्कुल भी कंपनी ने प्लेस नहीं रखा हुआ है। और अगर इन्वेस्टर्स की हम बात करें तो बड़े बड़े जेंट्स है इसमें प्रमोटर है, एफआई भी है 8.18%, डीआईएस है 30.75% और पब्लिक के पास सिर्फ 12.27% ही होल्डिंग है। और अगर इसमें हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो 433 इंट्रिंसिक वैल्यू है और करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 329 चल रहा है। दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर कंपनी की प्राइस कम है तो एक अच्छी बात कही जाती है। कभी हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे काउंट होता है उसके बारे में अभी हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल और वीडियो दोनों को शेयर कीजिए। तो इसका बुक वैल्यू है 126 और इसका हाई प्राइस है ऑल टाइम 415 है, 52 वीक हाई है 415 है और 52 वीक लो जो है वो है 237 रुपीज़।
दोस्तों इसका अगर हम चार्ट देखें यहाँ पे पी रेशियो के हिसाब से, तो अगर मैक्सिमम देखें तो इसका मीडियन पी है वो 13.9 है। और ये देखो अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूसली इसका बढ़ रहा है, लेकिन जो इसका मीडियन पी जो है उससे भी अभी ये शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली ग्राफ में देख सकते हो। इसका अगर हम रिजल्ट देखें तो मार्च 2013 में कंपनी ने सेल्स पोस्ट किया था, वो 765 करोड़ का पोस्ट किया था। उसके बाद में कंपनी कंटिन्यूस ग्रो कर रही है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है, ये कंपनी भी उसको तालमेल में रह के ग्रो कर रही है। मार्च 2024 में इसने जो सेल्स पोस्ट किया था वो 429 करोड़ का पोस्ट किया था। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, कंपनी का 2013 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो ओनली 15% था, वहाँ से 10% बढ़ गया है। और लास्ट ईयर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 24% है। और अगर प्रॉफिट देखें नेट प्रॉफिट, तो 10 साल पहले उसका नेट प्रॉफिट था वो ओनली 49 करोड़ का था, वो 10 साल में बढ़ के 752 करोड़ हो गया है। एक मतलब बहुत ही अच्छा खासा उसने प्रॉफिट में ग्रोथ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 10 ईयर्स का 17% है, लेकिन उसके सामने ग्रोथ प्रॉफिट में जो हुआ है वो 10 ईयर्स में 29% CAGR से हुआ है। और अगर स्टॉक प्राइस CAGR का है तो लास्ट 3 ईयर्स में बहुत ज़्यादा प्राइस इसकी नहीं बढ़ी है, इसलिए ये स्टॉक अभी भी मैं इसको अंडर वैल्यूड ही कहता हूँ। भले ही इसने लास्ट 10 ईयर्स में 27 के हिसाब से दिया हो, लेकिन पिछले 3 साल में स्टॉक की प्राइस इतनी खास बढ़ी ही नहीं है, तो ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूएशन में ही है। अगर इसका बैलेंस शीट हम चेक करें तो बैलेंस शीट में रिजल्ट्स कंटिन्यूस बढ़ा है। यहाँ पे लास्ट ईयर में कंपनी ने बोरोइंग्स उड़ाया था, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था, कुछ मशीनरी परचेज की होगी नए नए। ये गवर्नमेंट्स का काम है तो पेमेंट आने में थोड़ा देर लगती है, तो उसको बोरोइंग्स लेके ही काम करना पड़ता है। और उसके बाद में हम अगर इन्वेस्टर्स तो देखे ही है कि यहाँ पे पब्लिक जो है उसके पास बहुत ही कम इन्वेस्टर्स है। तो देखो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद हमें कंपनी अच्छी है या नहीं है, अगर टेक्निकल चार्ट के बेस के ऊपर कोई पोजीशन बनता है, कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, उसके बेस पे ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो हम चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपको कोई बाय और रिसेल की रिकमेंडेशन नहीं मैं दे रहा हूँ, सिर्फ आप सीखते रहिए हमारे साथ और हमारे साथ पैसा भी बनाते रहिए। तो दोस्तों ये जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट लास्ट 2018 के बाद एक और ब्रेकआउट आया 21 में, सितंबर 21 में, और अभी 3 साल हो गया। 3 साल के बाद यहाँ पे और कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ का 412 तक गया था, लेकिन जितना ऑपरेटर्स को यहाँ पे माल चाहिए था उतना माल मिला नहीं है, इसलिए वापस उसको रीटेस्ट करवाने के लिए यहाँ पर लाए हैं। तो हाई पर जाकर यही वापस 328 पर आया है। यहाँ पे देखो एक और सपोर्ट जोन बन रहा है, ये आप यहाँ पे अगर लाइन खींचेंगे तो पता चलेगा ये सपोर्ट नहीं ब्रेक कर रहा है, ये सपोर्ट जोन में ही ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आया था लेकिन ब्रेक नहीं किया, वापस ये सपोर्ट जोन में ट्रेड कर रहा है। और ये कंपनी का अगर पी कम है तो सपोर्ट जो है वो ब्रेक शायद नहीं करेगा। और मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जो होती है उसमें अगर हम इसका प्राइस टारगेट निकालें कि कितने प्रतिशत यहाँ से आगे जा सकता है, तो ये जो लो है वहाँ से अगर हम इसका लाइन खींचते हैं तब जाके पता चलेगा। और यहाँ पे हम करंट मार्केट प्राइस जो है उसके ऊपर हम ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है वहाँ तक अगर हम खींचे तो इसका जो प्राइस टारगेट निकल रहा है प्राइस का वो निकल रहा है 483। मतलब ये शॉर्ट टाइम प्राइस टारगेट है। जैसे जैसे कंपनी का सेल्स बढ़ेगा तो वैसे वैसे कंपनी आगे ग्रो करती रहेगी। और आप एक और चीज़ यहाँ पे ग्राफ में चेक करें तो पता चलेगा, यहाँ पे इसका आप वॉल्यूम देखो, यहाँ पे बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था। मेरा कर्सर है वहाँ पे, आप नज़र कीजिए, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था। यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे जो वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका क्लियर मतलब है यहाँ पे माल ऑपरेटर्स भर रहे हैं। तो आप देखिए ये वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा है, बाद में और ऊपर चला गया, तो ऑपरेटर्स ने और माल चाहिए था तो इसके लिए थोड़ा सा नीचे लाए और फिर से यहाँ से वॉल्यूम बढ़ रहा है। और इसका हम करंट मार्केट प्राइस से अगर इसका टारगेट निकाले तो करंट मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है 329, यहाँ से प्राइस टारगेट जो निकल के आ रहा है उसमें आपको 46% का शॉर्ट टाइम में गेन मिल रहा है। वो भी मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ज़्यादा देर नहीं लग सकती, अगर 6 महीने भी लगे तभी बहुत ही अच्छा बढ़िया प्रॉफिट माना जाएगा। अगर 1 साल भी लग जाए 46% में तो क्या गलत है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है, ये बाय और सेल की रिकमेंडेशन कभी मत मानिए। शेयर्स को कैसे एनालाइज किया जाता है वो हमारे साथ सीखते रहिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।